एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंगिया फटी क्या देखे बेटी तो दौड़ाले की। चाइना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। किस पर? ऑस्ट्रेलिया और भारत पर। ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज ने आईएनएस विक्रांत में खड़े होकर ऐसी कौन सी बात कह दी थी। और आपको बता दें, यहाँ से एक फोन कॉल हुआ ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर को भी। फोन पर ऐसी क्या बात हुई? वहीं कुछ ऑस्ट्रेलिया के लोग भड़क उठे आईएनएस विक्रांत पर पीएम अल्बनीज को देखकर। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने कल आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया के पीएम की बहुत अच्छे से भारत में स्वागत किया गया, बड़ी मेहमान नवाजी की गई, वो भी बेहद खुश हुए। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे लोगों ने तारीफ की कि बहुत अच्छा सम्मान दिया गया है, बहुत अच्छे से अल्बनीज को मिला वेलकम भारत में। भारत में आने के बाद उन्होंने कई सारे ऐलान भी किए थे, जिसमें से एक ऐलान था कि भारत की जो डिग्रियां हैं अब ऑस्ट्रेलिया में भी रिकॉग्नाइज की जाएंगी। यानी कि यहाँ पर पढ़ने के बाद अगर कोई डिग्री लेता है तो उस डिग्री का वैल्यू ठीक वैसे ही होगा ऑस्ट्रेलिया में जैसे कि यहाँ पे होता है। पढ़ना बेकार नहीं जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब कि यहाँ के युवा अगर पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें बहुत सारे अवसर मिलेंगे। इसके अलावे मैत्री स्कॉलरशिप भी लाया गया कि भारतीय स्टूडेंट को जो 4 साल पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं उन्हें स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। मतलब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच न सिर्फ ट्रेड का बल्कि आपसी रिश्ता भी बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छा लगा। ये कुछ ऐलान हुए तब तक ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को कोई आपत्ति नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था। फिर अल्बनीज पहुंचते हैं भारत के आईएनएस विक्रांत पे, और आईएनएस विक्रांत पे पहुंचने के बाद यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। अल्बनीज ने खुद अपने ट्विटर हैंडलर पे इन तस्वीरों को शेयर किया और वीडियो को शेयर किया कि किस तरीके से उनकी यात्रा रही आईएनएस विक्रांत के ऊपर और किस तरीके से वो सारी चीजों से मिले, यहाँ पर उन्हें कैसा लगा। इसके अलावे भारतीय मीडिया की तरफ से भी, भारतीय नेवी की तरफ से भी वीडियो रिलीज की गई और आईएनएस विक्रांत पर अल्बनीज के आने को दिखलाया गया। सबसे पहली बात तो ये है कि भारत एक ऐसा देश जिसमें आत्मनिर्भर प्लान के तहत अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया। और एक बड़ी बात बता दूं आपको, ऑस्ट्रेलिया के पीएम इस एयरक्राफ्ट कैरियर में खड़े जरूर थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी अभी तक अपना एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बनाया है। ऑस्ट्रेलिया अपने ज्यादातर नेवी के वेपन्स के लिए, हथियारों के लिए और इक्विपमेंट्स के लिए निर्भर है अमेरिका पर और दूसरे देशों पर। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की न्यूक्लियर सबमरीन की डील। और आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने न्यूक्लियर सबमरीन की डील की थी, जिस डील को अमेरिका ने तुड़वा दिया और फिर एक ऑकुस संगठन का निर्माण हुआ। इस ऑकुस संगठन में ऑस्ट्रेलिया ने फिर यही कॉन्ट्रैक्ट दे दिया अमेरिका और यूके को, जो एक बहुत बड़ा झटका लगा था फ्रांस को। फ्रांस ने इसको लेकर हर्जाना के लिए दावा भी कर दिया था और आखिरकार ऑस्ट्रेलिया के साथ काफी दिनों तक संबंध अच्छे नहीं रहे थे। दोनों के राजनयिक संबंधों में भी बिगाड़ देखने को मिलने लगा था। पर जब हर्जाना वगैरह फ्रांस को दे दिया ऑस्ट्रेलिया ने, तब जाके कुछ रिश्ते सही हुए थे। तो ऑस्ट्रेलिया की नेवी बड़े पैमाने पर निर्भर है अमेरिका के ऊपर और पश्चिमी देशों के ऊपर। आईएनएस विक्रांत पर जब ये पहुंचे तो आईएनएस विक्रांत पे पहुंचने के बाद यहाँ से ही एक कॉल लगाया गया, और ये कॉल लगाया गया ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर को। आपको बता दें, इस वक्त ऑस्ट्रेलियाई पीएम डिफेंस मिनिस्टर के साथ नहीं आए थे। इन्होंने यहाँ सीधे डायरेक्ट फोन लगाया और फोन लगाकर फिर यहाँ पर एक बड़ा बातचीत का दौर शुरू हुआ कि कैसे हम एक दूसरे के साथ सहयोग को बढ़ा सकते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के काउंटर पार्ट रिचर्ड मार्ल्स से भारतीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बातचीत की। ये टेलीफोनिक बातचीत थी, इसमें ये जोर दिया गया कि इंडो पैसिफिक इलाके में किस तरीके से भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर साथ काम कर सकते हैं। इस मीटिंग के बाद अल्बनीज ने एक बड़ा ऐलान किया और इस ऐलान ने सबसे बड़ी टेंशन दे दी चाइना को। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया,
और हमने अब तक चाइना के पास साउथ चाइना सी में, भारत के पास अंडमान निकोबार क्षेत्र में अपनी सेनाएं उतारी थी मालाबार एक्सरसाइज के तौर पर। आपको बता दें जरा, मालाबार एक्सरसाइज की अगर इतिहास पर जाएं तो पहले ये एक्सरसाइज सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच में हुआ करता था। फिर भारत और अमेरिका के साथ जुड़कर आ गया जापान, और जापान ने कहा कि नहीं, हम इसमें शामिल होंगे और परमानेंट तौर पर होंगे, ऐसा नहीं कि हम आज हुए और फिर नहीं होंगे। 2015 में जापान ने ज्वाइन किया था इस एक्सरसाइज को। 1992 से भारत और अमेरिका के बीच जो दोनों की नेवी थी, इन दोनों के बीच में ये युद्धाभ्यास होता था। लेकिन 2015 में पीएम मोदी के 2014 में आने के बाद जापान ने मालाबार एक्सरसाइज में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और परमानेंट मेंबर बन गया। 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी इसने पहली बार ड्रिल में हिस्सा लिया, पर अब यहाँ पर खड़े होकर ऑस्ट्रेलिया ने ये ऐलान कर दिया कि हम मालाबार एक्सरसाइज को इस बार होस्ट करेंगे और हम इसमें परमानेंट तौर पर ज्वाइन करेंगे। मतलब ये 4 देशों की सेना अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास उतरेगा, और ये एक बहुत बड़ा संदेश है चाइना के लिए। क्यों? क्योंकि आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया उन देशों में आता था जो चाइना के साथ भिड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब जब मालाबार एक्सरसाइज की बात कह दी इन्होंने, तो इन्होंने साफ कह दिया कि चाइना के खिलाफ जो गुट बन रहा है उस गुट में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, तो आपको बताते हैं। यहाँ पे क्या है, हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच कई बार आमना सामना हो गया है, और ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ तो एकदम से चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इनकाउंटर इस तरीके से हुआ, लगा जैसे कि युद्ध हो जाएगा। दक्षिण चीन सागर में ये पिछले साल हुआ था, जब रूटीन पेट्रोल के लिए ऑस्ट्रेलिया निकला हुआ था। अब ऑस्ट्रेलिया अपने सेना को मानसिक तौर पर तैयार कर रहा है चाइना के खिलाफ। मतलब ऑस्ट्रेलिया समझ चुका है कि चाइना हमारा दुश्मन है और चाइना के खिलाफ हमें रेडी रहना है। अब इसका असर देखिए क्या हुआ है। ग्लोबल टाइम्स को जैसे ही, ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइना का माउथपीस है, जो चाइना की सरकार कहना चाहती है वही ये कहता है, इसने एक आर्टिकल छापना शुरू कर दिया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन ये पार्टनरशिप व्यापार तक ही रहना चाहिए, डिफेंस के मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यानी इन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया। आग बरोबर लगी है। हाँ, लेकिन एक बवाल हुआ जो देखने को मिला एंथनी अल्बनीज के इस ट्विटर शेयर पर, जिसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग ऑस्ट्रेलिया देखने को मिले जिन्होंने कहा कि भारत ने रूस को अभी तक कुछ बोला नहीं है, न्यूट्रल है, क्या भारत हमारा बढ़िया पार्टनर बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो आपको बता दें, सवाल ये उठता है कि चलो कुछ लोग ऐसे हैं जो एंथनीज को समझा रहे हैं कि भारत के साथ पार्टनरशिप सही नहीं है क्योंकि भारत रूस के मामले में न्यूट्रल है। क्या ऑस्ट्रेलिया के साथ डिफेंस के पार्टनरशिप हो सकते हैं? क्या हमारे इक्विपमेंट्स, हथियार बना सकता है ऑस्ट्रेलिया? लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि हर देश का अपना अपना हित होता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।